आजकल लोग अपनी रियल मनी से वर्चुअल लैंड परचेज कर रहे हैं। ये बड़ी हैरानकुन बात लगती है कि अपनी हार्ड अर्न जो मनी है, पैसे हैं बड़ी मेहनत से कमाए हुए, उनको वो वर्चुअल लैंड कैसे उनके लिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वर्चुअल लैंड्स में। तो इसके लिए आपको जानना होगा कि मेटावर्स क्या है। मेटावर्स बुनियादी तौर पे जो आने वाली जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका फ्यूचर है मेटावर्स। और इसके अंदर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और इसके ऊपर जो है ना बहुत सारी जो कंपनियां हैं, बड़े बड़े नाम हैं, वो इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और बड़ा अच्छा इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इस यही वजह है कि जो फेसबुक है वो एक बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क, उसने भी अपना नाम चेंज करके उसने मेटा रख दिया है, जो कि शॉर्ट फॉर्म है मेटावर्स की। तो मेटावर्स एक ऐसी एक वर्चुअल दुनिया है कि जिसके अंदर आपके पास एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं और जिसके अंदर जो है ना वो आप दुनिया की जो बाउंड्रीज़ हैं और वो दुनिया की जो हदूद और क़यूद हैं उनसे आप बाहर निकल जाते हैं। आपको किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं होती, आपको किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, और आप जो है ना वहाँ पे जाके आप सोशली इंटरेक्ट कर सकते हैं एक वर्चुअल दुनिया के अंदर। और इस तरह के जो बहुत सारे जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने अपनी डिफरेंट मेटावर्स बनाई हुई हैं, और वो उन मेटावर्स के अंदर वो मार्केट्स भी उन्होंने बनाई हुई हैं, उन्होंने रेजिडेंशियल एरियाज़ भी बनाए हुए हैं और इसी तरीके से कमर्शियल एरियाज़ भी बनाए हुए हैं। अभी रिसेंटली हाल ही में कुछ अमेरिकन बड़े जो नाम हैं, जो सिंगर्स हैं वहाँ पे, उन्होंने कॉन्सर्ट अपने किए हैं और उन कॉन्सर्ट को उन्होंने कमर्शियल एरियाज़ के अंदर उन्होंने परफॉर्म किया और वहाँ पे उन्होंने टिकट रखे जिनको बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों ने जिनको परचेज़ किया, और उसकी जो है वो बेसिकली सेल लाखों डॉलर के अंदर हुई। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमें बड़ी अजीब सी लगती हैं कि जहाँ पे हम चूँकि पाकिस्तान के अंदर अभी इन सारी चीज़ों से बहुत दूर हैं, लेकिन ये तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो इस मेटावर्स को लेके बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और इसमें बड़ी जिद्दत आती जा रही है। तो इसके अंदर अब अभी जो एक हमें नज़र आता है कि मेटावर्स के अंदर लोग क्यों इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ये होता है कि वो वहाँ पे जो है कोई ना कोई कमर्शियल प्लाज़ा ख़रीद लेते हैं, और वो उस प्लाज़े को अगर उसकी लोकेशन अच्छी है और वहाँ पे जो है ना वो उनका जो लोगों का फुटफॉल है, तो वो उसको रेंट आउट भी कर देते हैं, और वहाँ पे जो है ना वो डिफरेंट शॉप्स भी बना के उसको भी वो रेंट आउट करते हैं, और उन शॉप्स को वो डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं वहाँ पे आते हैं। तो बेसिकली एक मेटावर्स के अंदर जो है ना एक एवाटार होता है जो कि उस मेटावर्स के अंदर उसकी एग्जिस्टेंस होती है, और जो एक्चुअल में जो फिज़िकल बंदा है वो अपनी जो वीआर है उसके ज़रिए से वो उसको अपने एवाटार के ज़रिए से मेटावर्स की जो दुनिया है उसको वो फील कर रहा होता है, उस उससे वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहा होता है, और वो वहाँ पे मौजूद जो मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं, जैसा कि वहाँ पे शॉपिंग मॉल्स हैं और इसी तरीके से वहाँ पे जो सोशल गेट टुगेदर्स हैं, उसके अंदर वो पार्टिसिपेट कर रहा होता है, वो लोगों से बोलचाल कर रहा होता है। मेटावर्स के अंदर उसके जो वर्चुअल फ्रेंड्स होते हैं, तो वो उनके साथ डेली भी मीटअप कर सकता है और वहाँ पे जो है ना उनके साथ वो अपने एक्सचेंज कर सकता है। कुछ लोग ऐसे जिन्होंने आज से 3 साल पहले इस मेटावर्स के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया, उन्होंने 4-6 हज़ार रुपए के कुछ उन्होंने वहाँ पे रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट की। वो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आजकल 20 लाख 22 लाख रुपए तक की भी पहुँच चुकी है। तो इस हद तक भी जो है ना वो इसके अंदर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और आने वाले दौर में जो है वो इसकी जो एग्जिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अब यहाँ पे जो एक क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आया कि जो मेटावर्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ है या कि वो रिस्की है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि हाईली रिस्की है, ठीक है, और उसके अंदर आपको बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट आप उतनी ही करें जितनी आप इजीली बर्दाश्त कर सकें। तो यही उसका एक जो थंब रूल है कि आप उसके अंदर जो है ना वो अगर कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि आज अगर आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शायद 3-4 साल के बाद जो है ना वो मैनी फोल्ड होकर आपको लाखों में आपको रिटर्न करेगी। उसमें हम जो ये देखते हैं, ये जो रिस्क फैक्टर है, ये जो रियल एस्टेट है उसके अंदर वैसे भी होता है। अगर आज एक मॉल जो है वो किसी अच्छी जगह के ऊपर बन रहा है, उसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, आप उसके अंदर एक शॉप लेते हैं, तो हो सकता है कि 5-7 साल के बाद एक मॉल उससे भी बेहतर मॉल, उससे बड़ा मॉल और उससे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ बनेगा। तो अल्टीमेटली जो पहले वाला जो मॉल है वहाँ पे क्लाइंट का फुटफॉल कम हो जाता है, वहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो डेप्रिशिएट हो जाती है। तो इसी तरह से मेटावर्स के अंदर भी है। आज जो है वो अगर मिसाल के तौर पे कोई हम लिस्ट करें, कोई 10 मेटावर्स हैं जो बड़े अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और जिनके अंदर आपको बड़ा जो है ना वो नज़र आता है लोगों का वहाँ पे सोशल इंटरेक्शन, तो हो सकता है आने वाले वक्तों में उनसे बड़े जो है वो कंपनीज आ जाएँ मेटावर्स के अंदर,
और वो उनसे बड़े सेटअप वहाँ पे क्रिएट कर दें, तो वो जो अगर इन कंपनीज़ में किसी ने पहले इन्वेस्टमेंट की हुई है तो शायद उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डेप्रिशिएट हो जाए, या ये भी मुमकिन है कि वही कंपनी उनमें से कोई कंपनी बड़ा आउट परफॉर्म करे बहुत अच्छे से, वो अपना सारा सेटअप रन करे, तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो उसके अंदर अप्रिशिएट हो जाएगी। तो ये इसके अंदर जो है ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं।